नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम धर्म सुधार आंदोलन यानी कि रिफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे आज। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी समझा कि यूरोप के लिहाज से यह आधुनिकता की ओर बढ़ाया गया एक कदम था। तो 16वीं शताब्दी के आरंभ तक जो भी मध्यकालीन व्यवस्थाएं और संस्थाएं थी उनका पतन हो रहा था, जैसे कि सामंतवाद और सामंतवाद से जुड़ी हुई मान्यताएं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र की हो, राजनीतिक क्षेत्र की हो या सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र की हो। लेकिन इन सब के बावजूद धर्म और चर्च का प्रभाव फिर भी कायम था। मध्यम वर्ग और वाणिज्य व्यापार का उदय हो रहा था, राष्ट्रीय राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, यानी कि राजा जो है उसका प्रभाव, उसकी शक्ति जो है वो बढ़ रही थी। और पुनर्जागरण के कारण तर्क पर आधारित ज्ञान का विस्तार हुआ। इन सब कारणों की वजह से धर्म और चर्च का क्षेत्र भी अछूता नहीं रह सकता था और इनमें भी सुधार आवश्यक हो गया था। धर्म के क्षेत्र में इस समय पर यूरोप में ईसाई धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जिनकी वजह से न केवल जनसाधारण में अपितु स्वयं पादरियों में भी भारी असंतोष छाया हुआ था। और यही वजह है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत धार्मिक नेताओं से ही देखी जाती है। हम ईसाई धर्म के विभाजन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला ईसाई धर्म का विभाजन है वो होता है रोमन कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच में। ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो रूस और बाल्कन प्रायद्वीप का होता है और बाकी शेष यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च प्रभावी होता है। लेकिन आगे चल करके इस रोमन कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां आती हैं, तो इस वजह से धर्म सुधार आंदोलन होता है 16वीं शताब्दी में। और यह इसलिए होता है क्योंकि 16वीं शताब्दी में चर्च अपने विद्रोहियों की मांगों को न तो पूरी कर सकता है और न ही उस विद्रोह को वो समाप्त कर सकता है। तो इस वजह से यह रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसका विभाजन हो जाता है और यह विभाजित होता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च में। धर्म के क्षेत्र में यह जो आंदोलन चलता है उसे अंग्रेजी भाषा में हम रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और क्योंकि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट यानी कि विरोध किया था, इसलिए उनके द्वारा स्थापित जो नया धर्म है वो प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना जाता है और यह प्रोटेस्टेंट क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है। इस आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य तो कैथोलिक चर्च में ही जो कुरीतियाँ थी या बुराइयाँ थी उनको दूर करके उसमें सुधार लाना था। लेकिन बाद में उस सुधार की जगह, कैथोलिक चर्च में सुधार की जगह एक नए धर्म की स्थापना हो जाती है और यूरोप के इतिहास में यह घटना धर्म सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन के नाम से प्रसिद्ध होती है। अब हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में। धर्म सुधार आंदोलन का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है वह है सैद्धांतिक मतभेद। सैद्धांतिक मतभेद इसलिए उत्पन्न होने लग जाते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि 15वीं 16वीं शताब्दी बहुत ही प्रगतिशील शताब्दियां हैं और इस वजह से रोमन कैथोलिक चर्च के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध भी असंतोष जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो असंतुष्ट तत्व होते हैं वो ये मानते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च अपनी मूल भावना से दूर हट चुका है, ईसा मसीह के उपदेशों से, मूल उपदेशों से यह दूर हट चुका है और इस वजह से चर्च को ईसाई धर्म के ईश्वर नियुक्त अभिभावक के रूप में स्वीकार अब नहीं किया जा सकता है। चर्च को असंतुष्ट लोग या विद्रोही जो हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, वो इस तरीके से परिभाषित करना शुरू करते हैं कि चर्च का तात्पर्य कोई विशिष्ट संस्था नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है ईसा मसीह में आस्था रखने वाले सभी लोग। इन सुधारकों का कहना है कि ईसाई सिद्धांतों का एकमात्र प्रामाणिक स्रोत धर्म ग्रंथ है, जैसे कि बाइबल, न कि चर्च के निर्णय और परंपराएं। और इस वजह से वो ईसाई धर्म में मनुष्य और ईश्वर के बीच प्रत्यक्ष संबंध पर जोर देना शुरू कर देते हैं, बनिस्बत की पादरियों के इंटरफेरेंस के। वो किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते हैं और इस वजह से पादरियों का और रोमन कैथोलिक चर्च के जो संस्कार या कर्मकांड थे उनका महत्व
घटने लगता है। सुधारकों के ये जो विचार होते हैं वो सेंट ऑगस्टिन और चर्च के आरंभिक समय के विचारों से मेल खाते हैं और उत्तर मध्यकालीन रोमन कैथोलिक चर्च के जो विचार होते हैं उससे ये ठीक विपरीत होते हैं। तो यह सैद्धांतिक मतभेद जो है वो धर्म सुधार आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा कारण बनता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, इन दोनों विचारों के बीच किसी तरीके का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है और इस वजह से ईसाई धर्म जो है या रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च में डिवाइड हो जाता है। सैद्धांतिक मतभेद के बाद हम देखते हैं कि चर्च की जो अपनी आंतरिक कमजोरियां थी वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था सुधारवादी आंदोलन का। 1378 ईस्वी में क्या होता है, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप ग्रेगरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पोप पद को लेकर के बहुत ही मतभेद उत्पन्न होता है। कार्डिनल जो होते हैं, जो कि पोप से नीचे की कैटेगरी है धर्म गुरुओं के क्षेत्र में, तो कार्डिनल पोप ग्रेगरी की मृत्यु के बाद अर्बन 6 को पोप बनाते हैं। लेकिन अर्बन 6 का जो व्यवहार होता है उसकी वजह से कुछ फ्रांसीसी कार्डिनल असंतुष्ट हो जाते हैं और वो रोम से भाग करके नेपल्स चले जाते हैं और एक नए पोप का चुनाव कर लेते हैं जिसका नाम होता है क्लेमेंट 7। इस तरीके से 2 पोप बन जाते हैं, अर्बन 6 जिसका सेंटर था रोम और क्लेमेंट जिसका था फ्रांस में एविगन नाम का स्थान। एक को जहां रोमन पदाधिकारियों का, इंग्लैंड का, स्कैंडिनेवियन देशों का समर्थन प्राप्त होता है, वहीं दूसरे को फ्रांस और फ्रांस के मित्र देशों का समर्थन प्राप्त होता है। संपूर्ण यूरोप इस तरीके से 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है और यह स्थिति 15वीं शताब्दी के आरंभ तक जारी रहती है। अंत में मार्टिन 5 को पोप चुना जाता है और यह मतभेद जो है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जनता की नज़रों में पोप के पद की जो प्रतिष्ठा थी, उसके पद के प्रति जो श्रद्धा थी वो कम हो जाती है, क्योंकि अभी तक सामान्य जनता पोप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानती थी। लेकिन इस तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो पोप के पद की प्रतिष्ठा को कम कर देता है। इसके अलावा भी चर्च में बहुत सारी आंतरिक कमजोरियां होती हैं, जैसे पादरी वर्ग जो है या प्राइस्ट क्लास जो है उनकी अज्ञानता या उनका विलासी जीवन यापन करना, या फिर चर्च के पद जो हैं या उनकी जो सेवाएं हैं उनकी बिक्री होना, उनको सेल आउट किया जाना जिसे सिमोनी कहा गया है, या फिर नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद यानी कि कार्डिनलों द्वारा या पादरियों के द्वारा अपने संबंधियों को ही लाभकारी चर्च के पदों का बंटवारा करना, या एक पादरी द्वारा एक से अधिक पदों पर नियुक्ति रहना जिसे प्लूरलिज्म कहा जाता है, ये सभी शिकायतों को जन्म देते हैं। कई पोप ऐसे होते हैं जो कि नैतिक दृष्टि से पतित भी होते हैं, जैसे कि 10वां पोप लियो, 6ठा पोप अलेक्जेंडर, और सभी पादरी जो हैं उनका मेन उद्देश्य अब धन इकट्ठा करने में ही केंद्रित होता है। जैसा कि एक पोप ने ये लिखा कि रोम में बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। पादरी जो है वो इंडल्जेंस नाम का एक लेटर इशू करते हैं, जिसे हिंदी में हम क्षमा प्रदान पत्र कहते हैं, ताकि लोग अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। क्षमा प्रदान पत्र का जो मूल उद्देश्य था वह तो था कि अपने पापों के लिए ईश्वर से तहे दिल से क्षमा याचना करना, और उसके लिए एक तरीके से दान वगैरह जो हम जैसे हिंदू धर्म में भी देखते हैं कि दान और इन जो संस्कार हैं इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वैसे ही ईसाई धर्म में ये जो क्षमा प्रदान पत्र था वो भी अपने पापों को की क्षमा मांगने का एक तरीका था। लेकिन धीरे धीरे पैसा देकर के इंडल्जेंस प्राप्त करना जो है वो सुगम हो जाता है, और यह माना गया कि अगर आपने पाप कर भी लिया है तो भी आप चर्च को पैसे देकर के उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। चर्च को इन इंडल्जेंस की बिक्री से कमाई होने लगी, लेकिन धर्मात्मा और श्रद्धालु लोग जो थे उनको ये समझ नहीं आया कि जो लोग पाप करते हैं उन्हें ईश्वर पैसा लेकर के कैसे छोड़ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से चर्च के प्रति असंतोष जो है वो बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त विद्रोह का एक अन्य कारण पोप और उसके जो अधिकारी हैं उनका विलासी जीवन भी होता है। और जैसा कि हमने बात की कि बहुत सारे पोप या अन्य धर्म के अधिकारी जो हैं वो नैतिक दृष्टि से पतित होते हैं, तो इस वजह से भी यूरोप में एक अशांति जन्म लेती है। बहुत से धर्म अधिकारी जो होते हैं वो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना ही बंद कर देते हैं, जैसे कि कई देशों में, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस,
इन देशों में जो नियुक्त धर्म अधिकारी होते हैं वो अधिकांशतः इटालियन होते हैं, तो वो इटली में ही रहना पसंद करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करते हैं, जबकि उन्हें वेतन जो है वो अपने कार्य क्षेत्र से ही मिलता है। तो इस वजह से लोगों के दिमाग में यह विचार आने लगा कि जब ये लोग अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं करते तो इन लोगों पर हमारा धन क्यों व्यय किया जाए। तो इस तरीके की चर्च की आंतरिक कमजोरियां जो होती है वो भी धार्मिक फूट का एक तरीके से कारण बनती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारणों के बारे में। पुनर्जागरण काल के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से वाणिज्य का प्रचार प्रसार होता है, नगरों का विकास होता है और इस वजह से व्यापारी वर्ग का उदय होता है। तो इन कारणों से चर्च और उसकी जो शिक्षाएं हैं उसके प्रति लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। चर्च जहाँ पारलौकिक जीवन पर जोर देता था, यानी कि अगले जीवन पर जोर देता था, इस जीवन में जो कुछ भी कार्य किया जाना है उसके पाप या पुण्य का क्राइटेरिया या उसके अच्छे या बुरे होने का क्राइटेरिया इस बात पर डिपेंड करता था कि वह आगे आपके आने वाले जीवन में किस तरीके से आपको सहायता कर सकता है। लेकिन जो लोग समृद्ध बन चुके थे अभी तक या जो समृद्ध बन सकते थे तो वो इस जीवन को बहुत अच्छे से बिताना चाहते थे, इस जीवन में वो आराम प्राप्त करना चाहते थे। तो इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग भी था उसको भी चर्च के बहुत सारे नियमों से शिकायतें थी, जिससे कि चर्च की एक मान्यता थी कि सूद पर या लोन पर जो ब्याज दिया जाता है वह ब्याज एक तरीके से चर्च की दृष्टि में पाप था। लेकिन व्यापारियों के लिए लोन पर ब्याज लेना या लोन पर ब्याज देना बहुत ही ज़रूरी था। इसके अतिरिक्त व्यापारी जो थे वो काफ़ी संकटों का सामना करते हुए बहुत सारी पूंजी कमा करके जब अपने देश लौटते थे तो उनकी का एक बहुत बड़ा भाग चर्च को टैक्स पे करने में चला जाता था। इन सभी प्रॉब्लम्स में जो राजा था वो व्यापारियों की मदद करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके स्वयं के पास इतनी शक्ति नहीं थी। तो व्यापारियों ने शासकों को सहयोग देकर के उन्हें सबल बनाया ताकि वो व्यापारियों के हितों की रक्षा कर सके। तो इस तरीके से कुछ आर्थिक कारणों की वजह से भी चर्च के खिलाफ असंतोष जो है वो जन्म लेने लगता है। धर्म सुधार आंदोलनों के लिए और कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे उनके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।